हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड चैप्टर है। हमें इस चैप्टर में हर तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन को समझना है। कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, उनके फॉर्मेशन की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, बट सबसे पहले देखिए हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही क्यों है। ठीक है, बच्चा सबसे पहले ये सोचता है कि व्हाई डू एटम कंबाइंस। ठीक है, बच्चे के मन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई व्हाई डू एटम कंबाइन, दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आखिर करते ही क्यों है। ठीक है, व्हाई डू एटम कंबाइन। और कुछ केस में ऐसा भी होता है भाई, दो एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जबकि वहीं पे दो अलग एलिमेंट्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल नहीं बना रहे हैं। भाई HH मिलके H2 बनाता है, लेकिन HE मिलके He2 नहीं बनाता है। भाई हीलियम 2 तो बनता नहीं है, जबकि हाइड्रोजन के दो एटम्स मिलके H2 बना लेते हैं। तो भाई ऐसी फेवरेबल, ऐसी रिक्वायर्ड कंडीशन है क्या, है ना, कि जरूरत क्या है दो एटम्स को कंबाइन होने की। देखिए, सबसे पहली जो बात है, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहला जो कंडीशन है भाई, जो जनरल कंडीशन है, बहुत सारी जगह पे जो फॉलो अप होता है वो है टू एक्वायर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, सबको पता है कि भाई जो नोबल गैसेस होते हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है ना, वो जल्दी किसी से रिएक्ट करते नहीं हैं। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसको भी कैसा मिल जाए, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, या बोलूं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। भाई हर एक एलिमेंट चाहता है कि नोबल गैस के लाइक उसका भी ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब भाई नोबल गैस में केवल हीलियम के पास ड्यूएट है, वो भी स्टेबल ही माना जाता है, और बाकी सबके पास क्या है, ऑक्टेट है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन की बात करें तो। ठीक है, दूसरा देखिए, बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कि ऑक्टेट हमेशा फॉलोअप ही होता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जहां ऑक्टेट फॉलोअप नहीं हो रहा है, फिर भी मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, जैसे लाइक BF3 मॉलिक्यूल की बात करूं तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, बनता है, लेकिन इसमें देखिए बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करी, तो बोरॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 ही हो पाएंगे। तो यहाँ पे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऑक्टेट रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं भाई, जहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो अप नहीं होता है, तो वहां पे फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो ध्यान दीजिए, दूसरी जो फेवरेबल कंडीशन है कहीं पे भी एटम्स के कंबाइन होने के लिए, वो है टू मिनिमाइज एनर्जी। समझिएगा इस बात को। देखिए, हम बोलते हैं केमिस्ट्री में, ये एक इंपॉर्टेंट फंडा है, कहीं पे भी अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है किसी भी सिस्टम की, तो वो जो सिस्टम है वो हायर स्टेबिलिटी की तरफ टेंड करता है। एक चीज हमेशा ये केमिस्ट्री में आपको याद रखना है, लोअर द एनर्जी हायर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है, लोअर द एनर्जी हायर विल बी द स्टेबिलिटी। तो सपोज करिए कंबाइन होने के पहले एटम्स की एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, बट जब वो कंबाइन हो गया, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, तो जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी वो डिक्रीज हो गई, डाउन हो गई। तो इससे जो सिस्टम होगा वो मोर स्टेबल पोजीशन की तरफ टेंड करेगा। मतलब अगर किसी भी प्रोसेस में एनर्जी का डिक्रीमेंट हो रहा हो, तो वो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, मतलब वो प्रोसेस खुद से होना चाहता है। तो दूसरी फेवरेबल कंडीशन क्या है भाई, एटम्स आपस में क्यों कंबाइन होते हैं, टू मिनिमाइज देयर एनर्जी। और यहाँ पे मैं नीचे हैशटैग लिख रहा हूं, ठीक है, लोअर द एनर्जी
हायर विल बी स्टेबिलिटी। ये हर जगह पे भाई केमिस्ट्री में एप्लीकेबल होगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कहीं पे भी एनर्जी डिक्रीज हो रही हो तो वहां स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो अगर पहला वाला फैक्टर फॉलो अप नहीं हो रहा है, तो अगर ये फैक्टर भी मॉलिक्यूल को मिल रहा है तो वो मॉलिक्यूल बनना चाहता है, भले वहां पे ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं हो रहा हो। क्लियर है? क्योंकि भाई हम तो कोई काम तभी करना चाहते हैं जब हमको कोई बेनिफिट हो रहा होता है ना। तो एटम्स भी आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल तब बनाएंगे जब उनको कुछ बेनिफिट हो रहा होगा। तो उनको बेनिफिट क्या है, या तो ये पहला वाला बेनिफिट हो जाए तो भी वो करना चाहेंगे, या दूसरा वाला बेनिफिट हो जाए तो भी वो करना चाहेंगे, और दोनों हो रहा है तो बेस्ट है भाई। एनर्जी भी डिक्रीज हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी मिल जाए, तो वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन तो बिल्कुल पक्का है। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? ठीक है। तो इसी वजह से एटम्स कंबाइन होते हैं, और जहां पे ऐसा कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है कि भाई अगर हीलियम हीलियम मिल रहा है तो वहां पता चल रहा है सिस्टम की एनर्जी हाई हो जा रही है, तो अगर कहीं पे सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, तो वो बॉन्ड बनना नहीं चाहेगा। तो He मिलके कभी He2 नहीं बनता, वहां पे सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। कैसे हो रही होती है वो आगे समझेंगे। ठीक है? क्लियर है? तो ये सिंपल सा आपका फंडा है। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्चुअली है क्या, बॉन्ड है क्या। ठीक है? बॉन्ड क्या है? बॉन्ड सिंपल से समझिएगा एक टाइप के अट्रैक्शन फोर्सेस है। ठीक है? ऐसा नहीं कि भाई हमने दो एटम्स लिया, बीच में धागा लेके रस्सी लेके बांध दिया, कोई रोप लेके बांध दिया। भाई दो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो वर्क कर रहे हैं, जब वो कंबाइन हो रहे हैं तो कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, दो आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, जिनको हम बॉन्ड का नाम देते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में अट्रैक्शन फोर्सेस बनने की कंडीशन भी अलग अलग होती है, तो हमने अलग अलग टाइप के बॉन्ड के नाम भी रखे हुए हैं। भाई इलेक्ट्रॉन की कहीं शेयरिंग हो जाती है, कहीं इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो जाता है, कहीं इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है? तो अलग अलग बॉन्ड के नाम है भाई, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। क्लियर? दूसरी बात, बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, किसी भी एलिमेंट में जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वही बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है? क्योंकि देखिए, जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस से टाइटली बंधे हुए हैं, अट्रैक्शन फोर्स उनके ऊपर ज्यादा लग रहा है। जबकि दूर तरफ चलते जाएं, है ना, न्यूक्लियस से दूर चलते जाएं, सबसे बाहर वाले शेल की बात करें तो उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, तो वहां पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है। ठीक है? तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है? तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेनली वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है? तो इसके लिए देखिए, हम सबसे पहले चैप्टर में एक 2 मिनट का टॉपिक पढ़ते हैं, लुईस डॉट सिंबल। लुईस सिंबल जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं, लुईस सिंबल क्या होता है, आपका किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको उसके ऊपर डॉट करके हम बनाते हैं, जिससे पता चलता है भाई उसकी बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है? क्लियर? तो देखिए, एक छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक पहले देख लेते हैं। आपने 9th-10th में पढ़ा भी होगा आई थिंक लुईस सिंबल के बारे में। ठीक है? तो एक छोटा सा 2 मिनट का विंडो है अपना, लुईस डॉट सिंबल, या नॉर्मली लुईस सिंबल भी बोलते हैं हम। ठीक है? लुईस सिंबल देखिए, मैंने सीधा सा आपको एक लाइन बोली, द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्टिसिपेट, ठीक है, या सीधा लिख दो पार्टिसिपेट
इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने कहा इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा टाइटली बंधे हुए होते हैं। तो लुईस सिंबल में हम इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट ग्रुप के लिथियम की बात कर लो, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके ऊपर एक डॉट बना देते हैं, है ना। ऐसे बेरिलियम की बात करूं, सेकंड ग्रुप का मेंबर है, उसके ऊपर 2 डॉट। अब ये 2 डॉट भाई कहीं बनाइए, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, थोड़ा सिमेट्रिकल दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी रैंडम बना दिया। भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन बनाने हैं सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन के पास कितने हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट ग्रुप का मेंबर है। कार्बन उसके नेक्स्ट पे आता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन नेक्स्ट ग्रुप में है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, जिसको वैलेंस शेल भी बोलते हैं। ऑक्सीजन की बात करें, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। फ्लोरीन की बात करूँ, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 7, बराबर है। ऐसे फ्लोरीन के बाद नियॉन की बात करूँ तो 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये इनका एक तरीके से लुईस डॉट सिंबल, लुईस सिंबल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जितने भी वैलेंस हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट किया गया। देखिए कैटायन एनायन का भी कभी कभी हम लुईस डॉट सिंबल बनाते हैं। अब लाइक हमसे बोलते हैं अगर सोडियम प्लस का लुईस डॉट सिंबल बनाओ, तो सोडियम के पास वैसे इलेक्ट्रॉन को कितने होते हैं? 11 होते हैं, 2 8 1, बट ये एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, है ना, Na के ऊपर प्लस आ गया, तो भाई बचे कितने इलेक्ट्रॉन? अब इसका ये वाला शेल वैलेंस शेल हो गया, भाई इसमें से तो इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इस शेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तीसरे वाले में, इसमें कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका लुईस डॉट सिंबल इस तरीके से भी बना देते हैं कि सोडियम, इसके पास अब कितने बचे हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब दूसरा वाला शेल एक्चुअली इसका वैलेंस शेल हो गया। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं भाई सोडियम प्लस में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ठीक है भाई, तीसरे शेल में कोई नहीं, तो ऐसा भी करके बना सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर है बात, समझ रहे हैं। ऐसे एनायन की बात करूं, देखिए Cl माइनस की बात करूं तो भाई 287 होते हैं, 287। एक और इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर से, है ना, 7 थे इसके पास, भाई एक और बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर से और जुड़ा, तो 7 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके वैलेंस शेल में, ठीक है। तो क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 थे, एक और बाहर से आया, तो कितने हो गए टोटल? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो इसके सर पे क्या आ गया? एक माइनस चार्ज आ गया। तो केटायन और एनायन का भी इस तरीके से आप लुईस डॉट सिंबल, लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। आगे इनके थ्रू हम बॉन्डिंग भी दिखाएंगे भाई, कि कौन से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही है। जिनकी शेयरिंग होगी उनको बॉन्ड पेयर बोलेंगे, जिनकी शेयरिंग नहीं होगी वो लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, ठीक है। तो वो सब बातें आगे की हैं, बराबर। अब देखिए अगर मैं टाइप ऑफ बॉन्ड्स की बात करूं, अब यहाँ से बॉन्ड का आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। कितने तरह के बॉन्ड होते हैं उनको एक एक करके देखना है, उनके कंडीशंस क्या हैं, फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं, बराबर। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको कुछ फेमस टाइप के बॉन्ड्स की एक लिस्ट बता दूं, ठीक है। कितने टाइप के हमें बॉन्ड्स यहाँ पे इस चैप्टर में स्टडी करने हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट विंडो जो हमारा स्टार्ट होता है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। हमने अलग अलग कैटेगरी में बॉन्ड्स को डिवाइड कर रखा है भाई, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। जैसे देखिए फर्स्ट टाइप का जो बॉन्ड पढ़ना है वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को देखिए हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड कहाँ पे बनता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम में चला जाता है, एक केटायन बन जाता है, दूसरा एनायन बन जाता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड की बात करूं तो ये बनता है बाय कंप्लीट
बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। दूसरे टाइप का बॉन्ड देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जो कि किससे बनता है भाई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट आता है, दूसरा एलिमेंट, दोनों अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करते हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा देखिए हमारे पास एक और बॉन्ड है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, या केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, कोवैलेंट बीच में लगाए ना लगाए चलेगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसके और भी बहुत सारे फेमस नाम हैं भाई, इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, या इसी का एक नाम और है डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं, और डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, या इसी का एक नाम और भी है सेमी पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं, और सेमी पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बनता है। इन सब के बारे में एक एक में डिटेल करके आगे हमें पढ़ना है भाई, ठीक है, बट एक बार मैं सबके बारे में एक साथ बता रहा हूं। बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है ये, बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए मैंने क्या कहा, बॉन्ड एक्चुअली में है क्या, अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कुछ है जिनके बारे में हमें स्टडी करना है, वो भी एक तरह के बॉन्ड ही है भाई, बॉन्ड कुछ और थोड़ी है, अट्रैक्शन फोर्सेस है जो एटम साइंस के बीच में लग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कुछ वैंडर वॉल्स फोर्सेस होते हैं, वैंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। ये वीक टाइप के बहुत फोर्सेस होते हैं, वीक टाइप का एक बॉन्ड होता है जो दो नॉन पोलर के बीच में भी लग सकता है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लग सकता है, या एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लग सकता है, ठीक है। तो इसमें तीन टाइप के हमें पढ़ने होते हैं। देखिए एक होता है डिस्पर्जन, डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस बोलते हैं, लंदन फोर्सेस, ठीक है। ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हमें आगे समझना है क्या होता है, ठीक है। तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो तो उनके बीच में डिस्पर्जन और लंदन टाइप के फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। दूसरा एक हमारे पास होता है डाइपोल, डाइपोल टाइप के, डाइपोल डाइपोल टाइप का अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। ये दो पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो होता है दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, बिटवीन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, टू पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। और एक और टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होता है इसमें डिस्पर्जन, सॉरी डिस्पर्जन तो हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच में लगता है, बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। वो दो नॉन पोलर के बीच में, ये दो पोलर के बीच में, ये एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच में, ये सब वीक टाइप के फोर्सेस होते हैं। इसमें देखिए सबसे अच्छा जो फोर्स होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड सबसे अच्छा अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। उसके बाद मेटालिक बॉन्ड भी एक होता है, उसका नंबर आता है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर आता है, ठीक है। और फिर ये सब वीक टाइप के फोर्सेस होते हैं, बहुत अच्छे स्ट्रांग नहीं होते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस आर वीकेस्ट फोर्सेस, ठीक है। WAA है ना, WAA होगा इसमें वॉल्स में, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए हमें कुछ और अट्रैक्शन फोर्सेस पढ़ने हैं फेमस टाइप के, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड का अगर आपने नाम सुना हो, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में स्पेशल टाइप के अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। इसके अलावा देखिए हम एक और भी बॉन्ड का नाम सुनेंगे यहाँ, बैक बॉन्डिंग, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बैक बॉन्डिंग भी एक एग्जाम इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बनाना बॉन्ड पढ़ेंगे हम,
बनाना बॉन्ड, ठीक है, जिसको 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं, 3C 2E बॉन्ड शॉर्ट में लिखते हैं। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर होते हैं, उसके बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3C 2E बॉन्ड बोलते हैं। तो इस चैप्टर में देखिए ये सारे टाइप के फोर्सेस पढ़ने हैं, बस ये वैन डर वाल जो है इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, जब गैसेस स्टेट का चैप्टर आएगा। इसके अलावा जो भी मैंने लिखे वो सब इस चैप्टर में हमें डिस्कस करने हैं कहीं ना कहीं। सबसे पहले हम ये 3 टाइप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड की कंडीशन क्या है, आयनिक बॉन्ड के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, आयनिक बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।